नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, लेसन नंबर 3 क्लास 10th। आज हम स्टडी करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या होते हैं। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे वीडियोस और मेरे अपडेट्स आप तक मिलते रहें, मेरी मेहनत को सार्थकता प्रदान करें। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद, थैंक यू। तो शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। मैंने आई लिंक में पिछली वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। तो स्टडी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये आपसे पूछा भी जाता है और लाइफ टाइम अभी आपकी केमिस्ट्री में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब मेटल रिएक्शन करते हैं किससे, ऑक्सीजन से, तो सिंपल सी बात है कि मेटल मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी कि धातु जो होते हैं प्रबल सक्रिय होते हैं। जब भी किसी ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम या फॉर्मूला देखिए पहले, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मेटेलिक ऑक्साइड्स। मैंने आपको पिछले वीडियो से बताया था कि आप फॉर्मूले को लर्न करिए, केमिकल फार्मूले को मत लर्न करिए, आप इस कॉमन फार्मूले को लर्न कर लिए, इसी फॉर्मेट में सारे रिएक्शन हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, Na सोडियम क्या है, मेटल है, देखिए मेटल, प्लस O2 क्या है, ऑक्सीजन है, गिव्स आउट क्या बना, Na2O, ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यानी एक ऑक्सीजन अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए सोडियम कितने लगेंगे, 4। तो 4Na प्लस O2 गिव्स आउट 2Na2O, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, इसलिए 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएंगे और बन जाएगा 2MgO, इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ध्यान दो, मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही अगर एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो कितने एल्युमिनियम हैं, 4, तो 4 3 12 इलेक्ट्रॉन का लेन देन यहाँ पर होगा। और एक ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, तो 3 2 6, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। तो बन जाएगा 2Al2O3, इसका नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड। Al मीन एल्युमिनियम, O मीन ऑक्साइड। अगर हम ऐसे ही Sn देखें, Sn मीन स्टेनस, जिसको आप टिन कहते हो, टीन, तो Sn प्लस O2 गिव्स आउट SnO2, ये क्या है, स्टेनस ऑक्साइड है। क्लियर। ऐसे ही अगर Zn की बात करें, जिंक की, तो जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इस जनरल फार्मूले को फॉलो करते हैं कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मेटल ऑक्साइड। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कहीं भी अगर प्लस चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज है तो वो बेसिसिटी को शो करता है, यानी क्षारकता को। कहीं भी नेगेटिव चार्ज है तो वो अम्लीयता यानी एसिडिटी को शो करता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देते हैं और धनायन बनाते हैं। अब अगर हम बात करें तो जो ऑक्साइड होगा किसी भी धातु का, मेटल का, वो कैसा होगा नेचर में, वो क्षारीय होगा, बेसिक होगा। क्लियर ना। कोई आपसे पूछे कि मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है नेचर में, तो आपका जवाब होगा कि सर वो एल्कलाइन होता है यानी क्षारीय होता है। मगर याद रखिएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये 2 ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं यानी धातु के ऑक्साइड हैं जो एम्फीटेरिक होते हैं, हिंदी में उभयधर्मी होते हैं। यानी इनका जो गुण होता है, प्रॉपर्टी जो होती है, वो अम्ल और क्षार के बीच की होती है, यानी इनमें अम्लीय लक्षण भी होता है और क्षारीय लक्षण भी होता है। अब स्टडी करते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है, बहुत पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम विच प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरिजन। हिंदी में समझिए, एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी पदार्थ की सतह पर एल्युमिनियम के ऑक्साइड की एक परत चढ़ा देते हैं या लगा देते हैं, जिससे उस धातु का कोरिजन यानी संक्षारण खत्म हो जाता है। अगर उदाहरण से समझना चाहें तो आपको मालूम है कि लोहा अगर हवा और पानी को पाता है तो उसमें जंग लग जाता है, जिसको इंग्लिश में रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, और लोहा धीरे धीरे खत्म होता जाता है। अगर इस लोहे को हमें
जंग लगने से बचाना है और ख़त्म होने से बचाना है तो हम उसका एनोडाइजिंग कर दें, यानी उस लोहे की सतह पर एल्युमिनियम की एक परत लगा दें और वो लोहा एयर के कांटेक्ट से, हवा के कांटेक्ट से कट जाएगा और लोहे पर जंग नहीं लगेगा। इसी प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं और इसका एक दूसरा नाम भी है गैल्वेनाइजिंग, पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब हम स्टडी करते हैं मेटल की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी को। तो अगर मेटल किसी भी वाटर से रिएक्शन करे तो क्या होगा, यानी धातु अगर जल से क्रिया करेगी तो क्या होगा। हमें मालूम है कि जो वाटर होता है वो H2O, वो H+ और OH- में ब्रेक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मेटल किसी भी वाटर यानी पानी से क्रिया करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आप अगर इस जनरल फॉर्मूले को याद रखेंगे तो किसी भी धातु की क्रिया जल से यानी वाटर से कराना बहुत आसान होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 2Na, सोडियम क्या है, एक मेटल है, धातु है, तो 2Na + 2H2O गिव्स आउट 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस Q का मतलब होता है ऊष्मा, यानी ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इंग्लिश में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इस रिएक्शन पर होने पर ऊष्मा यानी एनर्जी रिलीज होती है। तो सोडियम कितने हैं, 2, तो वाटर कितने हैं, 2। वाटर किस में ब्रेक होगा, H+ और OH- में, तो 2 OH यहाँ से मिल गया सोडियम को, तो 2NaOH हो गया प्लस 2 हाइड्रोजन निकल गए। क्लियर। याद भी रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री एक मिस्ट्री है। आपने आज तक देखा होगा कि मिट्टी के तेल में आग लगती है और पानी से आग बुझती है, मगर केमिस्ट्री एकमात्र ऐसा है जहां पर पानी में आग लगती है और मिट्टी के तेल से आग बुझती है। एग्जाम्पल है सोडियम। अगर हम सोडियम को पानी में डाल देंगे तो सोडियम तुरंत कैच फायर यानी आग पकड़ लेगा, और अगर हमें इस आग को बुझानी है तो ये आग मिट्टी के तेल से बुझेगी, क्योंकि सोडियम को ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब सोचो कि एक जो बेवकूफ़ बनाने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले होते हैं, वो आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि उन्होंने सोडियम लिया, अगलम बगलम किया और आपसे कहा इसको पानी में डाल दो, आपने डाल दिया, धमाका हुआ, बाबा जी की जय, और आप बाबा जी के चेले बन गए, बाबा जी के सामने सरेंडर हो गए। क्लियर। तो चमत्कार है, ध्यान रखिएगा, चमत्कार को नमस्कार मत करिए, सिर्फ चमत्कार को केमिस्ट्री की निगाह से देखिए। अब देखते हैं पोटेशियम को। पोटेशियम क्या है, एक मेटल है, किससे रिएक्शन करेगा, वाटर से। वाटर किस में ब्रेक होगा, H और OH में, तो पोटेशियम OH से रिएक्शन करेगा, 2KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और प्लस Q यानी कि एनर्जी निकलेगी। क्लियर है ना। कभी भी अगर रिएक्शन में दिक्कत हो तो बस एक चीज याद कर लो, H2O वाटर ब्रेक होगा H+ OH- में, OH पर माइनस होता है, मेटल पे प्लस होता है, मेटल OH को अपने साथ जोड़ लेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, कैल्शियम, Ca + 2H2O। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, आपने सब क्लास 9th में देखा है। अगर आप चाहते हो कि केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आए तो तुम लोगों को सारे इंपॉर्टेंट एटम्स के एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक याद करना होगा। तो कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इससे रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और प्लस वाटर बनेगा। क्लियर। ऐसे ही अगर हम एल्युमिनियम का रिएक्शन वाटर से करवाएं तो वाटर से OH को कौन ले लेगा, एल्युमिनियम, तो यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी OH का होल थ्राइस या Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही अगर Fe यानी लोहा वाटर से रिएक्शन करेगा तो फेरिक ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो अगर इनके नेम आपको ना मालूम हो तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है और ये आयरन ऑक्साइड है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। अब अगर हम स्टडी करें कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है अगर ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। मेटल ऑक्साइड की बात हो रही, पीछे भी आपने देखा था नेक्स्ट स्टेप पे कि मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या हो रहा था। यहां हम स्टडी कर रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो कोई ना कोई बेस बनता है, बेस का मतलब क्षार बनता है। तो आपको इस जनरल फॉर्मूले को याद रखना, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। मेटल ऑक्साइड यानी हिंदी में धातु का ऑक्साइड प्लस वाटर यानी जल गिव्स आउट बेस यानी कि क्षार। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं।
कि Na2, ध्यान दीजिए Na क्या है, मेटल है, सोडियम है, और O क्या है, ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड, प्लस किससे रिएक्शन कर रहा है, वाटर से, वाटर का फॉर्मूला H2O, क्या होगा, ये 2 सोडियम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 1 2, तो 2 NaOH, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लियर। तो जब मेटल का ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन किया तो क्या बन गया, एक क्षार बन गया। दूसरा एग्जाम्पल K2O, K मीन पोटेशियम, क्या है ये, मेटल है, O मीन ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड, प्लस वाटर, इससे रिएक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन गिनो, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये, कितने ऑक्सीजन हो गए, 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और पोटेशियम कितने हो गए, 2, तो 2KOH, KOH मीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, एक प्रबल क्षार है यानी स्ट्रॉन्ग बेस है। अब एक बात हमें यहाँ पे याद रखना होगा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है, लेकिन सारे मेटल्स के ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन नहीं करते। Pb यानी लेड, शीशा, Ag यानी सिल्वर, चांदी, Cu यानी कॉपर, क्लियर, Au यानी ऑरिक यानी सोना, इन सारे के ऑक्साइड्स वाटर से रिएक्शन नहीं करते, ये आपको याद रखना है, क्लियर। अब स्टडी करते हैं कि मेटल अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो पहले क्लियर कर लीजिए डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं तनु अम्ल। अगर किसी भी एसिड में हमने वाटर मिला रखा है तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाता है। तो कोई भी मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड से यानी तनु अम्ल से क्रिया करता है तो सॉल्ट यानी नमक बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कोई भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद करिए, नमक बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। एग्जाम्पल देखें तो Na सोडियम क्या है, मेटल है, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें क्या मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है। कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 2 क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन दोनों सोडियम लेकर के निकल जाएंगे, बन जाएगा 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, प्लस हाइड्रोजन कितने थे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर थे, H2 के फॉर्म में रिमूव हो गया यानी हाइड्रोजन गैस निकल गई। ऐसे का दूसरा मेटल ले लें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए HCl कितना लेना पड़ेगा, 2। तो ये मैग्नीशियम इन दोनों क्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेगा और MgCl2 बना देगा, प्लस 2 हाइड्रोजन थे दोनों निकल जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट एल्युमिनियम, कितने हैं, 2। एक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, तो 2 एल्युमिनियम कितने करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए HCl कितना लेना पड़ेगा, 6। तो ये दोनों एल्युमिनियम इन 6 क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेंगे तो बन जाएगा 2AlCl3 यानी एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, 3 माने ट्राई और Cl माने क्लोराइड, तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस जो 6 हाइड्रोजन थे वो 3H2 के फॉर्म में निकल गए, 3 दूनी 6। ऐसे अगर हम जिंक की बात करें, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो जिंक 2 HCl को अपने साथ जोड़ेगा, तो Zn प्लस यहाँ से दोनों क्लोरीन ले लो, तो ZnCl2 प्लस कितने हाइड्रोजन थे, 2, दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए। ऐसे अगर आयरन की बात करें तो लोहा भी क्या है, मेटल है, तो Fe प्लस 2HCl गिव्स आउट FeCl2 प्लस H2। तो कॉमनली क्या बात समझ में आई कि कोई भी मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा तो कोई ना कोई सॉल्ट बनेगा, नमक बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, और ये सारे के सारे सॉल्ट हैं, क्लियर। नाम किसी का ना मालूम हो तो ये सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है और फेरस क्लोराइड है। ये खाने वाला ऑर्डिनरी सॉल्ट है यानी सामान्य नमक का फॉर्मूला है। एक बात हमें यहाँ पे याद रखनी है कि जो कॉपर होता है और जो सिल्वर ऑक्साइड होता है और साथ में जो सोना होता है यानी Au होता है, ये डाइल्यूट HCl से रिएक्शन नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि यानी कि Cu कॉपर, Ag यानी सिल्वर चांदी और Au यानी गोल्ड, ये डाइल्यूट HCl से रिएक्शन नहीं करते। अब अगर हम यहाँ पर डाइल्यूट एसिड में HCl की जगह पर H2SO4 ले लें, जिसको आप सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो, तो क्या होगा, तो होगा वही सेम कि सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जैसे सोडियम, तो 2Na सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और H2SO4 में SO4 है, SO4 पे कितना माइनस होता है याद करिए, डबल माइनस, तो इसलिए 2 सोडियम लगेंगे, तो 2Na प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2। यहाँ पे ध्यान दीजिए SO4 पर डबल माइनस, तो कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, Na माने सोडियम और SO4 मीन सल्फेट। ऐसे अगर Fe H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो Fe डबल प्लस होता है, SO4 डबल माइनस होता है, दोनों जुड़ जाएंगे, FeSO4 बन जाएगा प्लस H2 निकल जाएगा। तो FeSO4 क्या है, Fe माने फेरस और SO4 मीन सल्फेट, फेरस सल्फेट। याद भी रखिएगा अगर Fe पर डबल प्लस चार्ज है तो फेरस है और ट्रिपल प्लस चार्ज है तो फेरिक है। इक माने ज़्यादा और अस माने कम।
अगर मैग्नीशियम H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम की वैलेंसी V+2 होती है, तो मैग्नीशियम इस SO4 के साथ जोड़ लेगा, MgSO4 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। MgSO4 क्या है? ये भी एक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है? मैग्नीशियम सल्फेट है ये। ऐसे ही अगर जिंक H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में ये हाइड्रोजन की लेबोरेटरी मेथड है, हिंदी में प्रयोगशाला विधि है हाइड्रोजन गैस बनाने की। अब देखते हैं कि क्या ये मेटल्स डाइल्यूट HNO3 से भी रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर ये बात भी पॉइंट आउट करने लायक है कि जो Ag यानी सिल्वर, Au यानी गोल्ड होता है, ये डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं करता। इस डाइल्यूट H2SO4 को आपने अपने घरों में एल्कलाइन बैटरी में देखी होगी। जो आपके घरों में इन्वर्टर के साथ बैटरा लगा होता है, उस बैटरे में जो एसिड होता है वो एसिड डाइल्यूट H2SO4 होता है, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं और हल्के पीले कलर का होता है। अब बात करते हैं हम कि कोई भी मेटल क्या डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेगा, तो सेम वही बात होगी कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एग्जांपल देखें तो मैग्नीशियम अगर हम ले लें तो यहाँ पर 2HNO3 से रिएक्शन करेगा। HNO3 2 क्यों समझा रहे हैं? NO3 पर, NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं और NO3 पर एक माइनस होता है और Mg मैग्नीशियम पर डबल प्लस होता है। तो एक मैग्नीशियम कितने नाइट्रेट को साथ जोड़ेगा? 2 को, इसलिए MgNO3 यानी नाइट्रेट का होल ट्वाइस, जिसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई। तो ये एक सॉल्ट है यानी नमक है। ऐसा ही Mn, अगर इसका रिएक्शन HNO3 से करवाएंगे तो MnNO3 का होल ट्वाइस यानी एक Mn से 2 NO3 जुड़ेंगे और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। क्लियर? तो ये भी क्या है? एक सॉल्ट है। अब हम बात करते हैं एक ही बहुत खतरनाक बात कि जितने भी एसिड्स हैं, जैसे HNO3 है नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सब एसिड से आपका सिल्वर और आपका गोल्ड रिएक्शन नहीं करता। तो सिल्वर और गोल्ड रिएक्शन किससे करता है? तो सिल्वर और गोल्ड रिएक्शन करता है अम्लों के राजा से। अम्लों के राजा को ही एक्वा रेजिया कहते हैं, जिसको हम केमिस्ट्री में नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं। देखते हैं कि नाइट्रोसिल क्लोराइड कैसे बनता है। अगर हम 3:1 यानी 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल ले लें, यानी 3 भाग HCl लेना होगा और 1 पार्ट हमें HNO3 लेना होगा, तो इन दोनों एसिड्स के मिलने से जो बनता है NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसी को हम अम्लराज कहते हैं, अम्लों का राजा। इस केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं है, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी, जो इस NOCl में डिजॉल्व ना हो जाता हो, घुल ना जाता हो। इवन जिस ट्रेन की पटरी पर ट्रेन चलती है, वो ट्रेन की पटरी भी इस नाइट्रोसिल क्लोराइड में घुल जाएगी। सिर्फ टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिस पर इस अम्लराज का यानी नाइट्रोसिल क्लोराइड का असर नहीं होता। सोचिए केमिस्ट्री कि लोहा फौलाद गल जा रहा है मगर प्लास्टिक नहीं गल रही है। दिस इज द पावर ऑफ केमिस्ट्री। सो प्लीज नेवर अंडर एस्टिमेट द केमिस्ट्री। मैंने कहा था कि केमिस्ट्री के प्रयोगशाला में, लैब में कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा, क्या हो सकता है आपको नहीं पता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन अगर रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कांटेक्ट करके अपने सॉल्यूशंस को ले सकते हैं। मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग कीजिए। इस वीडियोस को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को प्रमोट करने में हेल्प करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।